तो ट्रेडर्स जैसे कि आप देख रहे हो अभी यहाँ पर जो है वो प्राइस यहाँ पर अभी साइडवेज में फंसा हुआ है। ठीक है, अभी मुझे करना क्या है, साइडवेज में फंसा हुआ है, करना क्या है मुझे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक छोटा सा 12 पॉइंट का मेरा ऐसे ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, अगर नहीं मिलेगा तो कुछ ज़्यादा है नहीं, अगर धीरे धीरे यहाँ पे तो एक प्राइस तो यहाँ पे निकलता रहेगा ये। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, तो मे भी आज क्या हो सकता है, देखो सडन स्पाइक आ सकती है, नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस तरीके से क्या है, ये मेरा प्रीमियम जो है वो दोनों साइड का अगर मैं ऐसे लगा के चलूँ तो दोनों साइड कहीं से भी। तो अभी क्या है, ये नॉन डायरेक्शनल हमें यहाँ पे स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी कैसे, ये मुझे यहाँ पर जैसे अभी प्राइस चल रहा है, प्राइस 25,500 तो 25,600। ठीक है ना, 25,600 की 25,600 की मैं सी शॉर्ट करूँगा। ठीक है, ये है 25,600 की मैं सी शॉर्ट कर दूँगा और 25,000 ये यहाँ शॉर्ट करी मैंने, ये एक लॉट शॉर्ट करूँगा मैं इसमें सिंपल। ठीक है, 25,000 की एक लॉट शॉर्ट करा। ठीक है, और 25,400 का मैं पी शॉर्ट कर दूँगा। ठीक है ना, 25,000 नहीं 25,500 की मैं पी शॉर्ट कर देता हूँ। 25,500 की मैं पी शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये 25,500 है, इसकी मैं पी शॉर्ट कर दूँगा। तो प्राइस अगर इसी के बीच में घूमता रहा तो मुझे क्या होगा, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आज प्राइस फंस सकता है, तो ये मैंने यहाँ पे भेज दी। ठीक है, अभी मैंने 25,500 की पी और 25,500 की सी मैंने यहाँ पे बाय कर ली। ठीक है, 25,500 की सी और 25,500 की पी मैंने यहाँ पे बाय कर ली। अभी क्या है अगर मैं देखूँ तो मेरा लॉक हो चुका है। मेरा लॉक क्या हो गया भाई, कि अगर मार्केट इसी 100 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे रहती है तो मुझे इससे भी थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, उससे भी थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। ओवरऑल जो है वो मैं 1,500 रुपये के लॉस में वो करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर दोनों साइड का मेरा 1,500 रुपये का लॉस हो जाता है तो मैं यहाँ पे अपना बंद कर दूँगा। ठीक है, 25,500 और 25,600 इधर मैं 25,600 लगाता हूँ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ 3। ठीक है, और यहाँ पर मैं देखो ये आया यहाँ 25,600 की सी। ठीक है, ये है, तो अभी मेरा ये चल रहा है। ठीक है, तो अभी सडन स्पाइक कहीं पे देखो, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पाइक कहीं पे आ गया तो ठीक है, हम निकल जाएंगे 1,500 रुपये पर। अगर मान लो प्राइस यहीं पे करता था तो मुझे दोनों का फायदा मिल जाएगा, टाइम टिके का फायदा मिल जाएगा, और थोड़ा सा भी जो भी रहेगा 1,000, 1,200, 1,500 का जो प्रॉफिट मिलेगा मैं उसको लेके निकल जाऊँगा। ठीक है ना, क्योंकि आज साइड बेस सी लग रही है तो है नहीं कुछ यहाँ पर मोमेंटम कुछ आएगा नहीं, तो साइड बेस ही रहेगा ही, तो साइड बेस में रहेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो एक लॉट मैंने यहाँ पे शॉर्ट मारा है, तो देखते हैं इसमें कि क्या रहता है। जो भी होगा मैं फिर आपको उस तरीके से अपडेट करता हूँ। बाकी मैंने आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो मार्केट में क्या है ना, मार्केट में अगर हमें कुछ भी काम करना है तो इसके लिए हमारे पास रूल होने चाहिए। ठीक है ना, हमें रूल बनाने पड़ेंगे। रूल क्या होने चाहिए, देखो पहला रूल ये होना चाहिए, आपको मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई सेटअप कोई पैसा बना के नहीं देगा। जैसे लोग बोलते हैं कि आपको ये स्ट्रैटेजी कर लो या ये सेटअप यूज़ करो आपको पैसा मिलेगा। देखो आपको जो पैसा मिलेगा वो आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हो उस हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आप मार्केट में आए, आपने कहा कि मैं 1,000 रुपये का लॉस देना चाहता हूँ। ठीक है ना, मार्केट में आया और मार्केट को क्या बोला आपने, मार्केट को बोला आपने कि भैया मैं जो है, एक मिनट रुक जाओ, इसे ऑन कर देता हूँ। हाँ, मार्केट में आए, मार्केट में आपने क्या बोला, भाई मैं 1,000 रुपये का रिस्क लेना चाहता हूँ। ठीक है, 1,000 रुपये का मैं रिस्क लेना चाहता हूँ यहाँ पे। तो 1,000 रुपये आप देने के लिए आए यहाँ पे, लेकिन हुआ क्या कि मान लो कि आपने जो है एक ट्रेड लिया। ठीक है ना, इस लेवल पे आपने ट्रेड लिया, आपका 1,000 रुपये का 1K का जो है वो आपका एसएल था, और यहाँ पर अब प्राइस मान लो यहाँ पे आया और आपको 1K का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, आपने क्या कर लिया, इस 1K को लेके यहाँ पर 500 रुपये कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 500 रुपये कर लिया। अब मान लो अगर यहाँ से प्राइस एकदम सडन रिवर्स हो जाता है और यहाँ आपका ये 500 ट्रेडिंग एलोकेट हो जाता है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि मैंने 500 रुपये का लॉस किया? नहीं, आपने 500 रुपये का लॉस नहीं किया, यहाँ पर आपने जो है वो 500 रुपये का जो है वो प्रॉफिट किया है। ठीक है, क्यों प्रॉफिट किया है, आप इसकी साइकोलॉजी को समझो कि प्रॉफिट क्यों किया है। आपने 500 रुपये का प्रॉफिट इसलिए किया है कि आप मार्केट को देना चाह रहे थे 1,000 रुपये, लेकिन आपने दिए कितने, 500 रुपये। 500 रुपये फिर भी आपका बच गया, तो ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अभी क्या है, कुछ लोग इसमें ये भी कहेंगे सर आप यहाँ पे 1,500 का लॉस क्यों नहीं बोल रहे। देखो मैं मार्केट में ये देख के आया था कि मार्केट को मैं 1,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि मार्केट मुझे कितना देगा, मार्केट की जितनी मर्जी होगी मार्केट मुझे उतना देगा। ठीक है, मार्केट को मैं बाउंड नहीं कर सकता कि मार्केट मुझे 500 दे, 1,000 दे, 1,500 से 10,000 दे, मैं मार्केट को बाउंड नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने आप को तो रोक सकता हूँ भाई। मैं तो बोल सकता हूँ ना कि मुझे मार्केट को 1,000 रुपये देने। तो जब आप कह रहे हो कि मैं आज मार्केट को 1,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, मार्केट को 1,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका 1,000 रुपये में से कितना रुपये गया, 500 रुपये गया, तो 500 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हमें सबसे पहले अपना देखो, जो जितना बढ़िया तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करेगा मार्केट के अंदर वही सर्वाइव कर सकता है। ठीक है ना, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो अभी दूसरा मैं कैसे रूल फॉलो करता हूँ, मेरा सिंपल सा रूल है, मैं 3 ट्रेड लूँगा। ठीक है, 3 ट्रेड मेरे मैक्सिमम रहते हैं। मेरे तीसरे ट्रेड मेरा एक्टिवेट कब होता है, मान लो कि 1 मेरा पॉजिटिव है, 1 मेरा नेगेटिव है, तो मैं थर्ड ट्रेड के लिए जाऊँगा। अगर मेरा पहला पॉजिटिव आ गया और दूसरा भी पॉजिटिव आ गया तो मैं तीसरा ट्रेड नहीं करूँगा, और मेरा अगर पहला नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव तो भी मैं विंडो बंद कर दूँगा, भी मैं नहीं करूँगा। ठीक है, सिंपल सी बात। फिर आप क्या करना है, आपको एक चीज़ और करनी है कि अपना डेली का कैप लगा लो कि मुझे 3K से ज़्यादा का लॉस नहीं ले रहा या 5K से डेली। ठीक है, डेली की लिमिट लगा लो कि भैया मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना। तीसरा क्या है, एक चीज़ को फॉलो करना है।
ठीक है ना? पहला है कि मुझे इतने ही ट्रेड लेने हैं, 2 या 3 ट्रेड लेने हैं, ये इसकी कंडीशन है। और दूसरा, मुझे जो है अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। इसका मतलब मैं मार्केट को अगर 3 दूँगा तो 3 से 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं दूँगा। ये है रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो। और तीसरा डिसिप्लिन कर रहे हो कि जो मैंने ऊपर जो रूल बोले हैं, उन दोनों को मैं फॉलो कर रहा हूँ प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। ठीक है ना? इससे क्या होगा, आपके छोटे-छोटे लॉस लगते रहेंगे। मैं कहता हूँ आपके 5 दिन जो है वो 1,000 के लॉस लगते रहे। 5 दिन आपको 5K का लॉस हो गया, ठीक है? 5 दिन आपको 5K का लॉस हो गया। लेकिन अगर आपने 6th डे में अगर आपका एक प्रॉफिट बना, अगर उसमें 1:6 का आपने उसने प्रॉफिट दे दिया, तो जो 5 दिन का आपने लॉस किया था वो 1 दिन में आपका वो क्यों मैनेज हुआ? क्योंकि आपने छोटे-छोटे जो है वो लॉस लिए थे। अगर आप एक ही दिन में 5,000 का लॉस ले लोगे, 6,000 का लॉस लोगे, जो आपकी लिमिट से बहुत ज़्यादा है, तो भाई ये आपको प्रॉफिट ही नहीं दे पाएगा। आप प्रॉफिट लोगे 1,000, गँवाओगे 2,000, भैया कैसे जाएगा? नहीं होगा ना। इसी तरीके से देखो, मार्केट में पैसे कमाने का कोई भी वो नहीं है। एक क्या कहते हैं, जैकपॉट टाइप है, या फिर कुछ एक मेरे को एक स्ट्रैटेजी मिल जाए, ये वो मिल जाए, मैं उससे पैसे कमाऊँगा नहीं। जो भी इसने भी अभी तक मार्केट में पैसा कमाया है, वो रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन को फॉलो करके ही कमाया है। जिसके पास रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन नहीं है, चाहे आप कितनी भी स्ट्रैटेजी ले लो, कितने भी सेटअप ले लो, किसी से खरीद लो, जो भी करना है कर लो, कभी पैसा नहीं बना पाओगे, कभी भी नहीं बना सकते, ठीक है ना? तो यही है रूल इसका। मैं जो फॉलो करता हूँ मैंने वो आपको बताया है, आपको भी यही फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना? बाकी आप देख सकते हो कि आप किस हिसाब से क्या आपको सूट करता है। ऑप्शन बाइंग को मैं हमेशा बोलूँगा कि आप उसको अवॉइड करो, ऑप्शन बाइंग कभी भी मत करो, ठीक है ना? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आप जो है एक बड़े प्रॉफिट, आप कहते हो कि यार ₹40 का 400 चला गया, वो भाई 3 महीने 6 महीने में एक बार जाएगा, ठीक है ना? 3 महीने 6 महीने में एक बार जाएगा। वो 40 का जीरो जो है वो, अगर मान लो कि 100 है तो 100 में से 99 100 का क्या होगा, जीरो बनेगा, ठीक है? और 40 का जो है वो जीरो बनेगा, और 40 का 400 जो है वो एक बार बनेगा। अब बोलो कि आपने एक बारी में कमाओ, एक बारी में भी जो आप ले नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि आप मान लो 40 से 80 का आप उसमें ले लोगे, 400 तक आप बैठ ही नहीं सकते। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट तो यही फॉलो खराब हो गया। तो इस ऑप्शन सेलिंग से रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट वो ऑटोमेटिकली हो जाता है यहाँ पे। तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपने आपको सिर्फ फॉलो करना है कि भैया मुझे एक ट्रेड, 2 ट्रेड या 3 ट्रेड इस तरीके से लेना है, और मुझे बस सिंपल सा ये है कि मेरा डेली का जो लिमिट है वो इतनी रहेगी, दैट्स इट। कुछ नहीं है, उसको करते चलो करते चलो करते चलो, एट द एंड आप देखोगे कि मेरा जो अकाउंट है वो पॉजिटिव में ही रहेगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है? बाकी जो हमारा अभी हमने ट्रेड लिए हैं उसका देख लेते हैं कि क्या अभी रहा है, ठीक है? क्या चल रहा है ये हम देख लेते हैं, है ना? ये देखो यहाँ पे अभी दोनों के दोनों प्रॉफिट में आ गए ना। क्यों आ गए? कि भाई मार्केट अगर इसी के बीच में रहेगी तो मेरे को टाइम दिखेगा तो फायदा मिल ही जाएगा ना। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन भाई 200 500 1000 रुपये तो लेके जाऊंगा ना, कुछ तो कुछ तो लेके जाऊंगा। तो ये चीज़ है, इस तरीके से ये हमें मैनेजमेंट करना होता है। जो भी होगा इसका मैं आपको जो है बताऊंगा, इसका भी जो भी आउटपुट रहता है, एट द एंड मेरे को क्या मिलता है, या लॉस में रहता है, प्रॉफिट में रहता है। तो ये देखो, मैं जो सोचता हूँ एज अ ट्रेडर, मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं कोई आपको ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप इस तरीके से कर लो, ये सेटअप कर लो, सेटअप, ये सेटअप कोई है ही नहीं भाई, सिंपल सी बात है। जो है वो प्राइस को रीड करने का तरीका आना चाहिए, उसकी सेंटिमेंट को समझना चाहिए, ठीक है ना? एक बार आप प्राइस के सेंटिमेंट को समझना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पैसा कमाने लगोगे। कोई सेटअप काम नहीं करता है, सिंपल सा है आपका रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन, ये ही सेटअप है आपका जो काम करेगा। आपके देखो मार्केट में ये समझो कि मार्केट में आपके फ्रेंड्स क्या है, मतलब कौन दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। दोस्त है आपका कौन? रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, ये आपके दोस्त हैं, और ग्रीड एंड फियर ये आपका दुश्मन है, ठीक है ना? तो ग्रीड एंड फियर से आपको हमेशा दूर रहना। मतलब ये है कि मेरे को 1000 का प्रॉफिट, ये 2000, ठीक है? उसको भाई लॉक करके रखो, उसको लो, क्योंकि 1000 का प्रॉफिट दिख रहा है। शुरुआत में जब मैं ट्रेडिंग करता था क्या होता था, 5-5 हज़ार के प्रॉफिट दिखते थे। अब वो ये 6000 होगा, ये 8000 होगा, होता क्या था? वो 4000 नहीं है तो 5000 लेके जाऊँगा, फिर वो 2000 होता था, नहीं यार कम से कम 4000 तो लेके जाऊँगा, फिर वो जीरो हो जाता था, नहीं कम से कुछ तो प्रॉफिट मिले। जब वो 2-3000 के लॉस में आ जाता था, तब यार कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल जाए तो मेरे को कुछ तो लेना है आज। तो इस तरीके से होता था। साइकोलॉजी हर ट्रेडर इसी चीज़ से निकलता है भाई, ठीक है? हर ट्रेडर जो है वो इसी चीज़ से निकलता है। तो आपको ये है समझना पड़ेगा भाई कि आप क्या करते हो, किस हिसाब से करते हो, ठीक है? आपको बार-बार कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे देखो, अगर आप यूट्यूब में देखो 36 तरह के इन्फ्लुएंसर वगैरह जो आपको ये बोलेंगे इस तरीके से करो, कोई ये नहीं बताएगा आपको कि भैया रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन फॉलो करो, आपका पैसा बनेगा। कोई नहीं बताएगा। सब बोलेगा आरएसआई कर लो, ईएमए कर लो, एमएसीडी कर लो, जो इंडिकेटर लैग होते हैं, जो कुछ आपको देगा नहीं, ठीक है ना? वो बताता रहेगा। लेकिन जिससे आप एक्चुअल में पैसा कमाओगे यार, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर दोगे, वो कोई नहीं बताएगा। वो है रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन, ठीक है? मैं देखो ये चैनल में मैं सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन से ही यहाँ पर आपके सामने ये करूँगा। बाकी मैं कोई दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो अभी कि मैंने क्या है, ये जो मेरा ये वाला पोर्शन था, ठीक है? ये मैंने एग्जिट कर दिया है। एग्जिट क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्शनल लेवल पे हो गया है मार्केट, ठीक है? अभी देखो कैसे डायरेक्शनल हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से ये एक रेंज के अंदर पहले घूम रहा था। मैं पहले 5 मिनट का चार्ट दिखाऊँ। देखो यहाँ पे एक रेंज के अंदर घूम रहा था, यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुई, रेंज ब्रेकआउट होने के बाद फिर ये नीचे की साइड है, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी और नीचे आ सकता है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने जब किया तो यहाँ पर मैंने पहले अपना एसएल लगाया था, 120 का। तो मैंने क्या कहा, जब मुझे लगा कि ये नीचे की साइड ट्रेंडिंग हो चुका है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया 124 पे। मैंने इसको एग्जिट कर दिया था, ये देखो मैंने 124 पे एग्जिट कर दिया था। उसके किया जब ये एक पुल बैक आया, तो यहाँ पे मैंने 2 लॉट के साथ एक दूसरा कर दिया, और उसको जो है अपने जो लॉस था उसको यहाँ पे मैनेज करके यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिए, 5 पॉइंट लिए, और 2 लॉट के साथ, और वहाँ पे मैंने इसको कम कर दिया। तो मेरा इस पे जो ट्रेड पे जो लॉस आया वो 600-700 के करीब आया था, जो 1600-1700 की था, ठीक है? तो ये आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, जब यहाँ पे ट्रेंडिंग हो गई तो यहाँ पे मैंने एक लॉट ऐड और कर दिया, ठीक है ना? एक लॉट ऐड और कर दिया। तो अभी क्या हुआ कि मेरा स्मूथ ट्रांजिशन हो गया कि अगर यहाँ से प्राइस ट्रेंडिंग में हो गई तो मुझे आराम से यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है? ओवरऑल मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा, मेरा लॉस में नहीं जाएगा। अब यहाँ पे है मैंने अपने एसएल को 461 कर दिया है, ठीक है? अगर मान लो यहाँ से सडन नीचे की साइड फॉल भी आ जाता है, मान लो, और ये एकदम सडन स्पाइक ऊपर की साइड कर देता है, तो होगा क्या? होगा ये कि मेरा 461 रुपये का जो है वो एसएल हिट हो जाएगा, और 600 रुपये का पहला है, तो मोटा माटी मेरा 1100 से 1200 रुपये का ही नुकसान होगा अगर ये एकदम रिवर्स हो जाती है मेरी उसमें, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने अपने ट्रेड को मैनेज किया। मैनेज कैसे किया कि भाई मेरा नुकसान ज़्यादा ना हो,
ठीक है? मैंने अपने नुकसान को सीमित कर दिया। नुकसान को जब मैंने सीमित कर दिया, तो अब प्रॉफ़िट को चलने दो। प्रॉफ़िट देखो, मुझे नहीं पता कि मार्केट मेरे को 2000 देगा, मार्केट मेरे को ₹500 देगा, 10,000 देगा, कितना दे सकता है मुझे मार्केट की कैपेसिटी नहीं पता, मार्केट मुझे कितना दे सकता है। मैंने अपना बता दिया कि मैं इससे ज़्यादा दूँगा नहीं, ठीक है ना? अब लेट द मार्केट डिसाइड कि वो मुझे कितना देना चाहता है, ठीक है? मार्केट को डिसाइड करना तो कितना देना चाहता है। अगर जैसे-जैसे अब मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो यहाँ पे ये स्विंग बना, अब ये नीचे की साइड आता है, फिर यहाँ नीचे, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को इस स्विंग के ऊपर लेके आ जाऊँगा, ताकि मैं अब अल्टीमेटली प्रॉफ़िट के अंदर आ जाऊँ, ठीक है? तो इस तरीके से मैं काम करना शुरू किया, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको भी मैनेज करना है अपने आप को, ठीक है ना? किस तरीके से आपको जो है वो ट्रेड को मैनेज करना है, ताकि आपका जो रिस्क हो, जो लॉस हो, वो कम से कम हो और प्रॉफ़िट को आप जितना ज़्यादा लंबी देर तक खींच सकते हो, खींचते हो, ठीक है ना? तो मुझे ये कहना है, अगर मान लो सडन स्पाइक आया, प्राइस इसके नीचे नहीं ऊपर ऊपर निकल जाता है, स्पॉट में इसके ऊपर निकल जाता है 490 के ऊपर और यहाँ पर इसके ऊपर निकल जाता है, तो भी मैं एग्ज़िट मार दूँगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से प्राइस अगर देखोगे आप, तो यहाँ से फिर प्राइस जो है वो एक प्राइस एक्शन बनाएगा पैटर्न का, और ये अभी क्या है, अभी तो लो को तोड़ रहा है, तो नीचे की साइड जाने की संभावना है। मान लो यहाँ से कहीं मुड़ता है या कहीं पर भी करता है, तो मैं इसको यहाँ से एग्ज़िट कर दूँगा, ठीक है? मैं दिखा देता हूँ आपको, ये थोड़ा-सा ना इसमें लिखने की परेशानी होती है। देखो, ये यहाँ से अगर ये है, देखो, यहाँ से अगर अभी प्राइस क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो यहाँ तक नीचे की साइड इस तरीके से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो काफ़ी सारे जो ये बायर्स होंगे, इस लेवल पे बहुत सारों के जो है वो एसएल होंगे, क्योंकि यहाँ से एसएल है। तो जैसे ही आएगा, तो यहाँ से एक सडन फॉल नीचे की साइड आ सकता है, ठीक है ना? तो उसके कारण से हमको एक अच्छा, अगर मान लो कि प्राइस जो है वो इसके ऊपर जाना शुरू कर देता है, ठीक है? तो मैं अपनी पोजीशन से जो है